गुड मॉर्निंग सुपर मॉम। अभी लंदन में बहुत बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने सोचा सुबह सुबह है तो मैं घी बना लूँ। अभी तो मेरा वैसे छुट्टी है, तो मैं अभी घी बना रही हूँ। मैं कल शॉपिंग में गई थी और बहुत सारे बटर लेके आ गई मैं, बिकॉज़ मैं घर का ही घी बनाती हूँ। अभी तो हो गया बहुत साल, जब मेरी बेटी 2-3 साल की थी तब से मैं बना रही हूँ, और वो अभी 13 साल की है। पहले आपको क्या करना है, आपको बटर लेना है और बड़े पतीले में, वरना मेरा जैसा हाल होगा। आपको बड़े पतीले में बटर को मेल्ट करना है, और उसके बाद आपको उसको हिलाते रहना है। वंस द बटर मेल्ट्स यू जस्ट हिलाते रहो, बिकॉज़ जितना आप हिलाओगे आई थिंक उतना आपका बटर घी दानेदार बनेगा। मुझे दानेदार घी बहुत पसंद है, और इससे लगभग आपका 2 बड़ा बॉटल आ जाएगा। ये 10 10 पैक्स बटर है, मेरा एक घर पे था, और आई थिंक इट्स 250 ग्राम्स पर पैक। तो हाँ, आप अच्छे से आराम से घी निकाल सकते हो, और डिपेंड्स हाउ मच यू यूज़। मेरा तो चलता है एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने, बिकॉज़ मेरे बच्चे रोटी के साथ चावल के साथ, मैं खाना नॉर्मली घी में ही बनाती हूँ। ज़्यादा मैं घी ही यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल भी मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ऑलिव ऑयल यू शुडंट रियली मेक इट हॉट, उसका पूरा प्रॉपर्टीज़ चला जाएगा, तो इसीलिए मैं घी ही पसंद करती हूँ। तो हाँ, अगर आप देख रहे हो ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है, और वंस इट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, आप उसको चलाते रहो। बीच-बीच में आप चाय-वाय भी पी सकते हो, लेकिन आपको खड़े होके चलाते रहना है, बिकॉज़ वरना वो नीचे से लग जाता है, तो आपको चलाते रहना है। हाँ, अभी वो एक्चुअली इंडिया में ना, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो घी वाज सच अ प्राइज्ड पोज़ेशन। घी होते तो अभी घी इतना बड़ा होता था। तो अभी लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। इतना वैल्यू, आई मीन वैल्यू तो है, लेकिन पहले का जैसा नहीं है। हाँ, तो ग्रो अप करते वक़्त घी हम लोग राइस में बहुत अच्छा लगता था। राइस, दाल और और सब्ज़ी वग़ैरह, लेकिन घी अच्छा लगता था। स्पेशली मैं तो बहुत ठंड इलाके से हूँ, मैं दार्जिलिंग से हूँ, तो वहाँ पर बहुत ठंड होता है। स्पेशली विंटर में घी इज़ मच अप्रिशिएटेड। So yeah, or I remember my grandmother used to buy ghee for us. गाय का भी नहीं, भैंसे का घी मिलता था वहाँ पे। I think she used to order it because she believed, like, भैंसे का घी is better. Um, लेकिन गाय का भी होता था। I think भैंसे का घी is more white और गाय का घी is more yellow. लेकिन मैं अभी जो बना रही हूँ, ये I think this is cow's butter. एंड स्मेल ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं होता है, इन द सेंस जैसे वहाँ इंडिया में होता है ना, लाइक घी ऐसे एकदम स्मेल महक महक होता है, इतना महकता नहीं है यहाँ का घी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक होता है, अच्छा होता है। अभी अभी घर पे ही बना रहे हो तो आपको लगता है ना, लाइक आपको पता है कि आप क्या डाल रहे हो आपके खाने में, क्योंकि आजकल ऑलिव ऑयल वगैरह भी एवरीथिंग इज़ मिलावट। ये गॉड नोस, अगर आप ऐसे बैक में ऑलिव ऑयल का भी देखो तो सो मेनी कंट्रीज इट कम्स फ्रॉम, इट्स नॉट गुड। आपको कोशिश करके लेना कि ऑलिव ऑयल एक ही देश से आया हो, नॉट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो बेस्ट है अपना घी बनाओ, खुद ही खाओ, बच्चों को भी वही दो। रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सूखी रोटी। मुझे सूखी रोटी बहुत पसंद है, स्पेशली बासी रोटी चाय के साथ, ऊपर से घी लगाना। मैं गरम नहीं करती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, इससे ख़राब नहीं होता है एक रात में। और सुबह में अगर बचा हुआ रोटी है तो वही घी लगाती हूँ, एंड आई ईट इट विद टी। बहुत अच्छा लगता है।
मैं इंडियन चाय इतना नहीं पीती हूँ बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन जब भी टाइम होता है, अगर रोटी बचा हुआ है तो मैं डेफ़िनेटली सुबह उठ के इंडियन चाय ही बनाती हूँ, अच्छा लगता है। वो बोलता है ना, आप ऐसे घी, दूध, चाय रखो, जब तक आप देखोगे वो उबलेगा नहीं। ऐसे आपने नज़र पलटी मारी तो वो उबल जाता है, और पूरा मिस हो जाता है। अभी यही हुआ था मेरे साथ। आप अगर नोटिस करोगे मेरा बर्तन में ऊपर तक है, बिकॉज़ मैं जैसे अंदर गई थी, बिकॉज़ इट इज़ रियली अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी 5 बज रहा है, 5-10 हो रहा है। बहुत सुबह है एंड इट्स वेरी फ्रेश, नाइस, बट इन द मीन टाइम मैं कुछ और भी इधर-उधर का काम भी कर रही हूँ। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मैं थैंक गॉड मैं एकदम टाइम पे आ गई, वरना ये घी पूरा उबल के पूरा स्टोव में हो जाता था। अब इन इन बिटवीन मैंने चाय भी बना लिया। आई थिंक मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। तो सुबह का टाइम अच्छा लगता है। अभी मेरा थोड़ा दिन बचा हुआ है तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। या इसीलिए मैं घी बना रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, डॉक्टर्स का पूरा अपॉइंटमेंट जा रही हूँ, मिसलेनियस काम से सब कुछ जो होता है इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम यू नो मैं सब कर रही हूँ। और मैं तब तक चलाती रहती हूँ घी जब तक एकदम ब्राउन ना आ जाए। ये पूरा मुझे कोई लोग पीला ही रहता है, मुझे पीला नहीं, मुझे ब्राउन अच्छा लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा पकाना, अम, तो उससे थोड़ा अभी स्मेल तो महक महक आ रहा है पूरा घर पे। तो मैं अभी स्ट्रेन कर रही हूँ, छोटा सा स्ट्रेनर लेके। एक्चुअली दिस स्ट्रेनर मेरी मम्मी ने लाई थी इंडिया से। तो इट्स बीन वेरी लॉन्ग, वेरी ओल्ड स्ट्रेनर है ये। तो मैं वही चला रही हूँ। मैं जला जला के साफ़ करती हूँ तो एकदम साफ़ होता है एंड यू कैन यूज़ इट फॉर लॉन्ग। सो यू स्ट्रेन द घी नाउ। ये जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ओके। दाना दाना खिल के बनेगा, बहुत अच्छा बना है। मैं आपको लास्ट में फ़ोटो भी दिखाऊंगी। अगर मेरे बच्चों ने अभी तो आई डोंट नो वो लोग खा नहीं रहे, लेकिन जब भी खाएगा मैं आपको वो भी पिक्चर दिखा के डालूंगी। दो कंटेनर बना और इससे छोटा सा और एक्स्ट्रा बना, बिकॉज़ मेरे पास इतना वो नहीं था। तो मैंने इतना टाइम नहीं था बात करने का, आई मीन वीडियो का, ये पूरा बहुत कट कर लिया तो बहुत सारा चला गया इसमें। बट आई एम श्योर यू गाइस इट इज़ हेल्पफुल एंड या प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। घी छानते वक्त प्लीज़ एक बोल में या अनदर बर्तन में ही रखना, वरना ये सारा गिर जाएगा अगर बर्तन फूटा तो। If you like watching my videos, then please like, share, and subscribe, and leave lovely comments.